स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इशू आता है व्हेन दे आर डूइंग देयर थीसिस और थीसिस में उनकी दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर टॉपिक्स और जब वो रियल साइट के साथ उसको करते तो उसकी एक्सिक्यूशन कैसे आएगी। सो वर्कशॉप इज़ अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे वो अपने थीसिस के टॉपिक को रिलेट करके देख सकते हैं विद अ वर्कशॉप। उधर इंस्ट्रक्टर दे कैन गिव देम अ वेरी गुड गाइड अबाउट देयर टॉपिक की रेलेवेंसी और वो इन जो वो चाह रहे हैं वो कैसा। एज एन आर्किटेक्ट एक जर्नल परसेप्शन है पब्लिक की कि हम बिल्डिंग से डिज़ाइन करते हैं, हमें इंगेज किया जाता है जब कोई हाई राइज के प्रोजेक्ट्स हों, जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हों, तो ये बहुत रॉन्ग परसेप्शंस है। बीइंग एन आर्किटेक्ट हम सारे सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं, हम सोशल फैब्रिक्स पे बात करते हैं। लोगों के जो लिविंग इश्यूज़ हैं उन पे आर्किटेक्ट से ज़्यादा डीपली कोई काम भी नहीं करता और आर्किटेक्ट से ज़्यादा नॉलेज भी किसी की नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। तामीराती गुफ्तगू की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट आर्किटेक्ट राना आतिफ रहमान। जैसे कि आपको पता है कि आईपेक्स 2026 24 और 26 अप्रैल तक पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मुनक्किद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारी जो कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद चैप्टर के साथ, तो उसमें हम इनवाइट कर रहे हैं इनकी टीम मेंबर्स को। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद चैप्टर में 2 साल एज एन ऑनररी सेक्रेटरी गुजारा है और ये लास्ट ईयर की कन्वीनर फोरम्स थी। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्ट महरीन मुज़फ़्फ़र की। महरीन जो है वो फैकल्टी मेंबर भी हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट रावलपिंडी कैंपस पे। तो आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और फोरम्स की डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आतिफ, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। वेलकम। तो हमें बताइए ना ज़रा कि आईपेक्स के अंदर जो फोरम हो रहा है उसके अंदर आपका क्या रोल है और आपकी टीम मेंबर्स कौन है इसके? आतिफ, मैं आई एम अ को कन्वीनर फॉर द फोरम। आर्किटेक्ट बुशराहान इज़ द कन्वीनर। मैंने पास्ट में आई वाज द कन्वीनर फॉर द 23 एंड 24 फोरम्स। फोरम सेट टोन करता है आईपेक्स की। फोरम का थीम क्यूरेट किया जाता है आफ्टर सच अ ग्रेट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्योंकि हर ये थीम जो होता है ये हर साल डिफरेंट होता है। हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बिल्डिंग मटेरियल्स और एकेडेमिया एंड देन प्रोफेशन, उन सब को लिंक करते हुए और उन सब को ऑन बोर्ड लेते हुए हम थीम को क्यूरेट करते हैं और आफ्टर क्यूरेशन उस थीम की अलाइनमेंट होती है विद ऑल जो एक्टिविटीज़ फोरम में चल रही होती हैं। वी हैव डायलॉग्स, वी हैव वर्कशॉप्स, राउंड टेबल्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और फिर उसी अलाइनमेंट को देखते हुए स्पीकर्स पैनलिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। सो फोरम इज़ द यू कैन से डिसाइडिंग फैक्टर for वेरी all नाइस। the talk and all the great sessions happening around. अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की एक एक्सपो हो रही होती है, स्टॉल्स वगैरह लग रहे होते हैं, उनके पैरेलल में ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती हैं फोरम की पर्टिकुलरली। तो फोरम के अंदर जो है इस साल की थीम क्या है? जी, आतिफ, इस साल का थीम है आर्किटेक्चर फॉर ऑल। एज एन आर्किटेक्ट एक जर्नल परसेप्शन है पब्लिक की कि हम बिल्डिंग से डिज़ाइन करते हैं, हमें इंगेज किया जाता है जब कोई हाई राइज के प्रोजेक्ट्स हों, जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हों, तो ये बहुत रॉन्ग परसेप्शंस है। बीइंग एन आर्किटेक्ट हम सारे सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं, हम सोशल फैब्रिक्स पे बात करते हैं। लोगों के जो लिविंग इश्यूज़ हैं उन पे आर्किटेक्ट से ज़्यादा डीपली कोई काम भी नहीं करता और आर्किटेक्ट से ज़्यादा नॉलेज भी किसी की नहीं होती है। सो इस परसेप्शन को करेक्ट करने की ज़रूरत है और ये इन्फो मैसेज में जानी चाहिए कि वी डोंट ओनली डिज़ाइन द बिल्डिंग, हम उनके जो लिविंग इश्यूज़ हैं उन पे बहुत डिटेल में काम करते हैं और बिल्कुल उनको ऑन सही। बोर्ड लेते हुए करते हैं। सो इस साल का जो थीम है आर्किटेक्चर फॉर ऑल, इसमें यही हमने इसी थीम को कंसिडर किया कि इंक्लूसिविटी, हम पीपल विद डिसेबल, उसके बाद हमारा एक मार्जिनाइज कम्युनिटी आती है, हमारी डिस्पैरिटी अमंग द सोसाइटी आती है सही। और देन इन सब को आर्किटेक्चर इज़ फॉर देम ऑल और इसी के ऊपर हमारी टॉक होंगी, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होंगी। अच्छा, आपका ताल्लुक क्योंकि एकेडेमिया के साथ भी है, तो ये बताएं कि इस फोरम के अंदर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स तो आते ही हैं, स्टूडेंट्स का कितना बड़ा रोल है और स्टूडेंट्स क्या लर्न आउट कर सकते हैं इन फोरम्स के थ्रू? आतिफ, आईपेक्स इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। अगर बात की जाए कि आईपेक्स से सबसे ज़्यादा किसको एडवांटेज होना चाहिए, दैट इज स्टूडेंट।
दे हैव वेरी टफ रूटीन, उनकी 9 to 5 स्टूडियोज़ होते हैं, 5 days अ वीक होते हैं, और साइट विज़िट जो कंपलसरी उनके लिए मैंडेटरी होती हैं, उसके अलावा उनका इंटरेक्शन हो नहीं पाता। वर्कशॉप्स हम अरेंज कर पाते, सेमिनार, बट दे आर वेरी मिनिमम। सो आईपेक्स पे दे गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट द पीपल जिनकी वो केस स्टडीज़ हमें दिखा रहे होते हैं, जिनके डिज़ाइन के बारे में दे आर डिस्कसिंग। सो आईपेक्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही को एडवांटेज आना चाहिए, दे शुड कम, वो आए, वो तीनों दिन में देखें द पीपल हु आर प्रेजेंटिंग देयर वर्क, दैट इज़ नॉट जस्ट द बिल्डिंग जो कि वो पेपर्स में उनका डिज़ाइन देखते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्शन से लेकर वो उसको कैसे एग्जीक्यूशन में लेके गए, वो अपने सारे एक्सपीरियंस का जो एसेंस है वो आईपेक्स में शेयर करते हैं व्हेन दे आर इनवाइटेड एज अ पैनलिस्ट। और जब वो पैनलिस्ट ना भी हो तो वो मीटिंग देयर स्टूडेंट उनसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग। बिल्कुल सही। इसमें जो है इस साल की थीम के जो स्पीकर्स वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में आप बता सकती हैं कि कौन कौन से अभी स्पीकर्स वगैरह फाइनलाइज हो गए हैं और कौन से ऐसे हैं आर्किटेक्ट्स जिनको अभी हम अप्रोच कर रहे हैं पर्टिकुलरली टू द टॉपिक, और कहाँ कौन कौन से सिटी से पर्टिकुलरली वो आ रहे हैं? आगे फॉर आवर पैनल 1 जिसमें आर्किटेक्ट अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करेगा इन टर्म ऑफ देयर प्रैक्टिस। सो उसमें हमारे पास कामिल खान मुमताज़ साहब हैं, हु इज़ कमिंग फ्रॉम द लाहौर, अजहर स्वालही साहब हैं, हु वाज द पास वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल PCAT-P, वेरी नाइस। आर्किटेक्ट नासिर इकबाल साहब हैं जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। जी एग्जैक्टली, और वो मिक्स एंड मैच विद देयर एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट इजाज़ अहमद कादरी साहब, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। हमारे साथ रिनाउंड आर्किटेक्ट कलीम सदीकी साहब हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड, यू कैन से, मिक्स ऑफ पैनलिस्ट विद प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस both wise. So we have a very good blend of architects who are practicing and part of academia. Very nice. एंड देन इंटरनेशनली हम जीरा से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्किटेक्ट जॉर्ज क्विनी हैरो। Okay. उनका सेकेंड डे पेपर है। सो फर्स्ट डे इज़ द पैनलिस्ट पैनल, दे विल टॉक अबाउट द थिंग, और आप ऑन पैनल 2 में वो पॉलिसी पे बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि फोरम के अलावा जो है कौन सी एक्टिविटीज़ लिंक्ड हैं इन फोरम के साथ? आतिफ, प्रेजेंटेशन और जो सेमिनार्स चल रहे होते हैं उसके साथ साथ हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं। इस साल 3 वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं। अच्छा। एक्सपीरियंस भी हो, स्टूडेंट यंग ग्रेजुएट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। अच्छा, हमारे टाइम पे ना हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आईपेक्स के ऊपर कि हम जो है कोई वर्कशॉप्स वगैरह उस वक्त होती नहीं थी, सिंपल सिर्फ फोरम्स होता था या बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन होती थी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस दफ़ा 3 जो हैं वो ये वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं। तो ये बताएं कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और स्टूडेंट्स इन वर्कशॉप से क्या लर्न आउट कर सकते हैं? आतिफ, स्टूडेंट्स के लिए अगेन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पास्ट में दैट वाज जस्ट अ फोरम और बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन थी। विद द इमर्जिंग नीड ऑफ ऑल द जनरेशन इन द स्टूडेंट, आईपेक्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है इन द फोरम्स। अभी इस साल अगर वर्कशॉप्स हैं, 3 वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं। स्टूडेंट का जो काम है वो द आर्ट एंड क्राफ्ट में वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इशू आता है व्हेन दे आर डूइंग देयर थीसिस, और थीसिस में उनकी दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर टॉपिक्स, और जब वो रियल साइट के साथ उसको करते तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे आएगी। सो वर्कशॉप इज़ अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे वो अपने थीसिस के टॉपिक को रिलेट करके देख सकते हैं विद अ वर्कशॉप। उधर इंस्ट्रक्टर दे कैन गिव देम अ वेरी गुड गाइड अबाउट देयर टॉपिक की रेलेवेंसी, और वो जो वो चाह रहे हैं वो कैसा लगेगा। और इसमें ये भी होता है कि जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें कभी कभी वो जो नॉर्मल आपकी एकेडमिक्स में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं उससे हट के भी होता है। सो दैट्स द पॉइंट कि जहाँ पे आप नई चीज़ें लर्न आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मे बी जिस तरह पहले एआई के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम हुआ था, वो भी था, कहते हैं रैमडर्स कंस्ट्रक्शन पे भी हुआ था। तो इट वाज बोथ के वो कंप्यूटर के ऊपर भी चीज़ें हो रही हैं और फिज़िकल साइड के ऊपर भी वर्कशॉप वगैरह हो रही है। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स को ये भी हम कह सकते हैं कि आप क्योंकि जब पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हो सकता है उस वर्कशॉप के अंदर दूसरे स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स दूसरे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे आपका एक इंटरेक्शन जो है वो भी काफ़ी बॉन्डिंग बनती है उस चीज़ की।
एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आपकी बड़ी अच्छी लर्निंग होती है उस लिहाज से। वर्कशॉप्स में दे आर नॉट ओनली लर्निंग द हैंड ऑन एक्सपीरियंस, सबसे दे आर गेटिंग टू नो विद अनदर आर्किटेक्ट्स जो एज अ जज उनको पैनल में आते हैं, इनकी नेटवर्किंग होती है विद अदर स्टूडेंट। और सबसे मज़े की बात, द वे हम फोरम का थीम डिज़ाइन क्यूरेट करते हैं, इसी तरह से वर्कशॉप्स का भी किया जाता है। 2 ईयर बिफोर हमने एआई पे वर्कशॉप करवाई थी उसकी नीड के मुताबिक। अब द पाकिस्तान we know as the footsteps of many disasters हैं, we are so vulnerable to climatic changing, so उसकी नीड को देखते हुए इस साल जो वर्कशॉप करवाई जा रही है वो सस्टेनेबल मटेरियल्स के ऊपर है, अर्दी मटेरियल के ऊपर है, सो दैट स्टूडेंट उनको अपनी रूट्स के साथ कनेक्टिविटी भी मिले और नॉलेज गेन भी आए। सो इट्स अ बैलेंस व्हाट दे आर लर्निंग इन द एकेडेमिया और उसकी अलाइनमेंट विद द प्रैक्टिस। मूविंग ऑन विद दी टॉपिक, आप मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स डिफरेंट और सेगमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एज अ टीचर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो कितना यहाँ से क्या क्या चीज़ें लर्न आउट करेंगे पूरे इवेंट के थ्रू? एज अ पार्ट ऑफ एकेडेमिया आई ऑलवेज इंसिस्ट माई स्टूडेंट कि वो आईपेक्स को अटेंड करें, वो वॉलंटियर भी करें, बिकॉज व्हेन दे आर वॉलंटियरिंग उनका नॉलेज गेन बहुत डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। उनकी नेटवर्किंग एज आई सेड वो हो रही होती है विद अदर इंस्टीट्यूट, उनकी नेटवर्किंग हो रही होती है विद अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ, वो मेंटर्स के साथ भी कर रहे होते हैं। एंड आसिफ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ आर प्रोफेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो लर्न करते हैं। वो नेटवर्किंग के अलावा कोलैबोरेशन सीख रहे होते हैं। आईपेक्स इज़ अ वेरी गुड यू कैन से टूल टू लर्न द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि एक 3 दिन के प्रोजेक्ट को उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया, उन्होंने कैसे अपने कन्वीनर्स के साथ कोलैबोरेट किया, जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं वो अपनी चीज़ों को कैसे प्लान आउट करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे जो 3 स्कूल्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उनके स्टूडेंट एज अ होस्ट उनके साथ काम कर रहे होते हैं। सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज अ वॉलंटियर भी। वेरी और नाइस। फ्रॉम द पास्ट ईयर्स मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट बहुत दे आर कमिंग विद अ वेरी गुड रेशो, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा जी रही है, स्ट्रेंथ वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हमारा ये जो पॉडकास्ट का सेशन है, आप फर्स्ट टाइम आई हैं और हमने ये बिल्कुल इसीलिए शुरू किया है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं हम उनको यहाँ पे बुलाएं तामीराती गुफ्तगू के ऊपर। तो आप क्या समझेंगी कि इस जो हमारा पूरा एक पॉडकास्ट का जो सेशंस हम कर रहे हैं, इससे पर्टिकुलरली जो एकेडमिक्स की साइड पे स्टूडेंट्स वगैरह हैं और फैकल्टी है वो किस तरह लर्न आउट कर सकती है? आतिफ, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज एवरी ईयर वी आर डूइंग आवर वर्क और वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता। सो थ्रू दिस पॉडकास्ट तामीराती गुफ्तगू वो जब डॉक्यूमेंट होगा और ये एज अ प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा फॉर द कमिंग आईपेक्सेस एंड फॉर द अदर चैप्टर्स। सो स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा यू कैन से दे गेट अ वेरी गुड केस स्टडीज़ ऑफ दी पॉडकास्ट, और वो इन फ्यूचर इससे एज अ रेलेवेंट मटेरियल ले सकते हैं। एंड यस, जब कोई चीज़ डॉक्यूमेंट होती है तो वो इज़ अ वेरी गुड यू कैन वो डाटा बेस बन जाती है नॉलेज का। सो स्टूडेंट, फैकल्टी, एकेडेमिया इससे बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाएगा। और हम जनरल पब्लिक को भी इस पे आउटरीच करते हैं थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू। तो वो ये होता है कि आपकी जो भी विजडम की बातें हैं एंड इंटेलेक्चुअल बातें हैं वो लोगों तक कन्वे होती हैं, जो कि आप मे बी डिज़ाइन स्टूडियोज़ तक रिस्ट्रिक्ट करते हो या आर्किटेक्ट्स आपस में या कोलीग्स आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द कन्वर्सेशन दैट इज़ गोइंग पब्लिक, और उनको आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये प्रोफेशनल्स हैं, ये इनका काम खाली ये नहीं कि एक सेट ऑफ सेगमेंट ऑफ जो लोग हैं या उनको ये डील आउट कर रहे हैं, बट इनका काम जो है हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को टच कर रहा होता है। सो वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन कि जी हम सिर्फ डिज़ाइन का काम कर रहे हैं, बट जिस तरह हमने आपको इनवाइट किया आज और हम बता रहे हैं कि जी एकेडमिक्स में कितना बड़ा रोल है इसके पीछे, क्योंकि एकेडमिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर उसमें जो फील्ड में बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी स्ट्रेंथ और उनका एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट डेवलप होगा, उनको इंटरेक्ट करना आएगा, प्रैक्टिकल चीज़ों का पता चलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, जब हम दूसरी फील्ड्स के लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम जो बैरियर्स हैं ना हमारी फील्ड के या इंडस्ट्री के, हम उनको काफ़ी जो है ना कहते हैं मेल्ट आउट करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू। तो थैंक यू सो मच आपके आने का यहाँ पे। ठीक है, विद दिस आई वुड कंक्लूड कि जी आज जो है हमारी स्पेशल गेस्ट आई थी मेहरीन, और उन्होंने एज अ को कन्वीनियर फॉर फोरम्स जो है हमें बताया कि जी फोरम्स की क्या प्रोसेस वगैरह है
एंड इस फोरम को जनरल पब्लिक भी अटेंड कर सकती है, तो ज़रूर आप इस इवेंट को अटेंड करिएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे जो भी चैनल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।